33 कोटि देवता हैं। अब 33 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है, मतलब बहुत सारे लोग हैं देवता। तो इस दुनिया को देवलोक बना देना चाहिए जिसमें देवता रहते हैं और दूसरों को देवतागण दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब हम सहायता कब कर सकते हैं? मान लीजिए कोई प्यासा है तो हमारे पास पानी होगा या पानी ला सकते हैं, तब तो हम उसकी प्यास बुझा सकते हैं। अगर हम ही प्यासे हैं, हमारे पास है ही नहीं पानी, तो हम क्या मदद करेंगे? इसलिए शक्ति अर्जित कीजिए, उपार्जित कीजिए, धन कमाइए, बुद्धि कमाइए, पढ़ाई लिखाइए, ज्ञानियों के पास जाइए, विद्या अर्जित कीजिए, शिव की तरह शक्ति शरीर को बलवान बनाइए, कसरत व्यायाम करिए, योगासन करिए, शक्ति अर्जित कीजिए। तो 3 शक्ति है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महादुर्गा। 3 शक्तियां हैं। तो तीनों शक्तियों को हम अर्जित करें, तीनों शक्तियों का उपासना करें। उपासना मतलब उसको अपने पास आना चाहिए, मेहनत करके सेवा करके धन कमाइए, कसरत व्यायाम करके शरीर को स्वस्थ बनाइए और गुरुओं के पास जाकर के सीख के विद्वान बनिए। ये तीनों शक्ति आपके पास होगी तो अगर आप देवता बनेंगे तो इन तीनों शक्तियों से लोगों को मदद करेंगे। धन की शक्ति से क्या होगा भाई? कोई भूखा है, प्यासा है, वस्त्र नहीं है, कोई प्रॉब्लम में फंसा है, कर्ज हो गया है, कोई संकट में है, कोई अभी लोग जोड़ देते हैं बेटी का ब्याह। बेटी का ब्याह है लेकिन बेटी का ब्याह तो आप लोगों ने दूषित कर दिया है कि बेटी दो और धन भी दो, दहेज। बेटी लक्ष्मी है, उसको लाइए सम्मान के साथ, पूजा पाठ करिए, दोनों लोग खर्च कीजिए, किसी को कुछ मांगिए मत। लक्ष्मी आ गई घर में, घर गुलजार हो गया। तो ये तो हमारा बनाया हुआ है। तो हम जितनी शक्तियां हैं उसको अर्जित करें और उससे लोगों को सेवा करें। अब ये शक्तियां जिनके पास है वो क्या कर रहे हैं? शिव के पास शक्ति है, वो संसार की रक्षा कर रहे हैं। तो आपके पास भी शक्ति है तो लोगों की रक्षा कीजिए। विष्णु के पास लक्ष्मी है तो सारे संसार का पालन कर रहे हैं, आप भी पालन कीजिए, अपना परिवार पालिए, औरों को भी मदद कीजिए। लेकिन धन आपके पास एकत्रित होना चाहिए, धन कमाना चाहिए। कैसे कमाएंगे? सेवा करके। कैसे धनवान होंगे? बचत करके। आप 1 कमाएंगे 3 खर्च करेंगे तो कर्जदार ही रहेंगे, और 3 कमाएंगे 1 खर्च करेंगे तो धनवान हो जाएंगे। फार्मूला बहुत छोटा सा, बहुत शॉर्टकट है। 3 कमाएंगे 1 खर्च करेंगे 2 बचाएंगे, क्योंकि कम में भी रहा जा सकता है और एक दिन में लाखों खर्चा किया जा सकता है। और बुद्धि सीखेंगे तो उससे निर्माण का काम करेंगे, सबको सलाह देंगे, सही रास्ता पर ले जाएंगे। तो भगवान जिनके पास संपूर्ण शक्ति है वो जो कर रहे हैं वही आपको करना चाहिए। इसलिए धन कमाइए तो आधा बचाइए, आधा से ज़्यादा बचाइए, कम से कम आधा बचाइए। आधे में काम चलाइए, बहुत से लोग उससे भी कम में काम चला रहे हैं। बहादुरी इसमें नहीं है कि आपने जितना कमाया उससे ज़्यादा खाया, बहादुरी इसमें है कि आपने कितना बचाया। और बचत से ही लोगों की सेवा कर सकते हैं। कोई भूखा है, आपके पास रोटी नहीं होगा तब कहाँ से उसको खिलाएंगे? इसलिए शक्तिमान बनिए, शक्ति अर्जित कीजिए और लोगों की सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।